बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, औरतें और बच्चे टारगेट। शाहिद रिंद साहब तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान के वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से। और आपको ये बता दें कि एक बड़ा अहम इशू जो सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे वो ये है कि 2026 में जितने लोग 14 अगस्त को अवार्ड के लिए या तमगों के लिए नामजद किए गए उसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का या वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई बंदा शामिल नहीं था, ना ही इंतज़ामिया का। और उस पर बहुत सख्त तनकीद हुई है, जिस पे हुकूमत ने अब ऐलान किया है, एहसन इकबाल साहब ने जो सिविल अवार्ड्स कमेटी के चेयरमैन हैं, कि अब दोबारा नामजदगियाँ तलब की हैं सूबाई हुकूमतों से और सूबाई हुकूमतें ये करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि बलूचिस्तान में कुल 326 सिविलियन और 585 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं सिर्फ 2026 में, और किसी एक भी बंदा वहाँ से रिकमेंड नहीं किया गया। इस पर भी बात करेंगे। और ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैल रही है इस पर भी। रिंद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि ये क्या हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में एक नया फिनोमेना बलोच के बारे में मशहूर है कि औरत की बहुत इज्जत करते हैं, और टीटीपी तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन बलोच दहशतगर्द के बारे में भी ये कहा जाता था कि औरत की इज्जत करता है। आज मुख्तलिफ इलाकों में एक दो दिन में 17 साल 25 में 7 ख़वातीन कत्ल हो गई हैं। क्या किस किस्म का ट्रेंड ये बलूचिस्तान में आ गया है? अफसार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आज जो नोशकी का वाकया है अफसार साहब, देखें जो आपने फिगर कोट किया 7 का, इसमें 2 वाकयात ऐसे हैं जो कि कबायली मामलात के हैं। एक अगर फौजदार का हम वाकया देखते हैं अस्मा जरतक का, जिसमें उनके वालिद कत्ल हुए हैं, लेकिन वो भी मामला एक जरा कबायली मामला है। उसमें गवर्नमेंट बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट कर सकती थी, क्योंकि जिस दिन उसकी वीडियो सरफेस हुई अगले दिन ही उसके वालिद का कत्ल हो गया। तो उसके लिए जो इंक्वायरी कमेटी चीफ मिनिस्टर ने तश्कील दी और उसमें वाज़ेह हिदायत चीफ मिनिस्टर ने ये दी हैं कि जहां पर नेग्लिजेंस पुलिस की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साबित हुई, और कोई भी चाहे वो किसी कबायली शख्सियत का नायब हो या कोई भी हो, अगर उसकी गवर्नमेंट को कहीं पे वेयर अबाउट्स मिली तो उसे गिरफ्तार करने में गवर्नमेंट 1 मिनट नहीं लगाएगी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल शख्सियत के साथ कबायली तौर पे मुंसलिक हो। दूसरा एक वाकया किला अब्दुल्ला में हुआ जो गाड़ी पर फायरिंग का है, जिसमें 2 खवातीन जख्मी आई हैं, वो भी एक कबायली मामला है। लेकिन जो नोशकी का मामला है अफसार साहब, जिसका आपने एक हवाला दिया कि जो बलोच हैं वो अपनी रिवायात के तहत, देखें ये आप उन लोगों के लिए मिसाल दे रहे हैं जो रिवायात के अमीन हैं। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पिछली 2 दहाइयों में ये साबित किया है कि वो ना तो किसी रिवायत के अमीन है, ना किसी सकाफत के अलमबरदार हैं, बल्कि वो सिर्फ दहशतगर्द हैं। और दहशत फैलाने के लिए कोई पहला वाकया नहीं है जब उन्होंने खवातीन को निशाना बनाया। इससे पहले प्रोफेसर नाजमा तालिब को, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की एक उस्ताद थी हमारी, हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं, उस डिपार्टमेंट से, उनको निशाना बनाया गया। उसके अलावा ऐसे कई मुजफ्फर जमाली हैं जो कि खारान में पढ़ाते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। तो उस्ताद हो, खवातीन हो, बच्चे हो, वो पिछली 2 दहाइयों से दहशतगर्दों से महफूज नहीं है। इस वाकये में इस खातून का क्या कसूर था, इसकी बच्ची का क्या कसूर था? इस खातून का सिर्फ ये कसूर था कि वो एक स्कूल में आया की नौकरी कर रही थी और उसी स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। ये उसका कसूर था जिसके तहत उससे निशाना बनाया गया। और जो बात आपने कही कि रिवायात, देखें फिर वही जुमला दोहराना चाहूंगा कि ये दहशतगर्द हैं और ये किसी रिवायात या सकाफत के अमीन नहीं। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी 12 ये बात कह चुके हैं कि ये जो लोग हैं, चाहे वो मासूम पंजाबी का कत्ल करें या मासूम बलोच का कत्ल करें, ये पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं, और कत्ल करने वाले बलोच नहीं कहलाए जा सकते। हमें इन्हें वाज़ेह लफ्जों में दहशतगर्द कहना होगा। अच्छा, आपने कहा कि किला अब्दुल्ला में जो हुआ फायरिंग का वाकया, मकतूलीन का ताल्लुक कराची से था, चलती गाड़ी पर फायरिंग की गई, तो ये ज़ाती दुश्मनी कैसे थी चलती गाड़ी पे फायरिंग करना? और फिर ये कि ये इतना आसान क्यों हो गया है बलूचिस्तान में कि अगर ज़ाती दुश्मनियाँ भी हैं तो लोग असला उठा के कहीं भी हमला कर देते हैं, तो ये लॉलेसनेस क्यों ज़्यादा इतनी हो चुकी है? अफसार साहब देखें, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, अभी तक इस बात के पास हमारे पास कोई मुकम्मल तौर पे हमने इन्वेस्टिगेशंस को क्लोज नहीं किया। इनिशियल इंफॉर्मेशन ये है कि इस गाड़ी पे जो फायरिंग हुई उसकी लीड्स हमें जो मिल रही हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। जो बात आपने की लॉलेसनेस की, अफसार साहब इस बात को एग्री करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का निस्फ बलूचिस्तान है, और बहुत से ऐसे मकामात आते हैं जहां चंद किलोमीटर नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक अगर आप गाड़ी पे चलते रहे
तो आपको कोई ऐसी सिक्योरिटी चेक पोस्ट या कोई ऐसी चीज नहीं आती। और कई जगहों पे रोड्स के करीब ऐसी माउंटेनियस हाइट्स हैं जिनका फायदा अक्सर दहशतगर्द भी उठाते हैं, और इस किस्म के जो कबायली दुश्मनियों के मामलात हैं उसमें भी इस किस्म के एम्बुशेस होते हैं। बेसिकली हमारी ये कोशिश होती है कि कहीं पे भी कोई चीज होती है बिला तफरीक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज से चंद माह कबल एक सियाकारी का मामला पेश आया, उस आपको याद होगा क्वेटा और उसके सराउंडिंग्स के एरिया में एक कबायली शख्सियत का नाम आया। चीफ मिनिस्टर के पास 6 से ज्यादा डेलीगेशंस आए कि उस कबायली शख्सियत को गिरफ्तार ना किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं बिल्कुल इस पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, उस शख्स को गिरफ्तार होना पड़ेगा, अदालतें अगर उसको रिलीफ देती हैं तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। आज अस्मा जतक के मामले पर भी उनका क्लियर ये स्टैंड है कि जहूर जमालजई जो नामजद मुलजिम है, अगर उसके वेयर अबाउट्स पुलिस को आज भी कोई लीड मिलती है, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी पुलिस उस केस पे काम कर रही है। जहां पर हमें उसकी लीड मिली, अच्छा, we will not spare it, we will arrest him। 355 अफराद निशान इम्तियाज के लिए नामजद हुए 2026 में। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के 152 जवान और बलूचिस्तान पुलिस के 89 जवान शहीद हुए हैं 2026 में। एक भी नॉमिनेशन बलूचिस्तान की हुकूमत ने नहीं दी, क्यों? अफसार साहब, मेरा ख्याल है इससे पहले भी इस तरह की नामजदगियां गवर्नमेंट करती रही है। हालिया दिनों में ये चीज जो सामने आई है, मेरा ख्याल है अभी मैं आपको मेंशन करूंगा कि चंद रोज का कोयटा में एक एसेट विक्टिम का केस हुआ। डॉक्टर मानूर हमारी बेटी हैं, उन पर एक शख्स ने एसेट फेंका। उनको बचाने के लिए जिस बच्चे ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय था कॉन्ट्रैक्ट पर, उसने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, चीफ मिनिस्टर ने उन्हें अभी नामजद किया है, वो अगली बार इस पे नामजद होंगे, उनकी नॉमिनेशन जाएगी। और पिछली मर्तबा पुलिस की कोई ऐसी नामजदगी क्यों नहीं हो सकी, इस चीज को हम जरूर चेक करेंगे। लेकिन वी आर ग्रेटफुल, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए जो भी हमारे जवान इस दहशतगर्दी की जंग में बहादुरी से दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए अपनी जानों के उन्होंने नजराने दिए हैं, उनमें से जो भी डिजर्व करेगा उसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जरूर नामजद करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, हमसे बात करने को एक वफाकी हुकूमत ने मौका दिया है। वफाकी हुकूमत की भी गफलत है और सूबाई हुकूमतों की भी गफलत है कि पुलिस के जवान दोनों सूबों में बहुत बहादुरी से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और फ़ौज के जवानों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, और उनको नॉमिनेट ना किया जाना और बहुत सारे तमगे पंजाब के लोगों को दे देना, जो कि हो सकते हैं डिज़र्व, बहुत सारे तो वाकई डिज़र्विंग है, लेकिन कुछ लोगों के नामों पर सवालात हैं, उनको तो दे दिया, लेकिन जो अपनी जानें हार गए या बहादुरी से लड़े उनको भूल गई दोनों हुकूमतें। अफसोसनाक है ये बात, लेकिन अच्छा है कि एक गलती की दुरुस्तगी हुई। ये है वो कवाली जिसके बारे में साबिक कप्तान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार थी 1992 में, उस वक्त ये कवाली वाहिद सहारा थी पूरी टीम का, जिसको वो बार बार सुनते थे और हौसला अपना मजबूत करते थे, और फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। ये कवाली गाई थी 1971 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान शहनशाह कव्वाल, जिनकी आज 29वीं बरसी है। 16 अगस्त 1997 को उन्होंने वफ़ात पाई, और वेस्टर्न ऑडियंस तक कवाली को ले जाने में उनका किरदार है। आज उनकी बरसी है, तो मैंने सोचा नौजवान नस्ल को याद करवा दूं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुना करें। मेरे लिए तो वो बहुत अहम शख्सियत रहे हैं ज़िंदगी में। मैंने भी उनको बहुत बार सुना, जब भी मायूस था या जब भी उदास था और जब भी खुश था। आप भी सुने, मुख्तलिफ मूड है उनके, मुख्तलिफ कलाम है, मुख्तलिफ तरीके से गाए हुए हैं, पूरी दुनिया सुनती है।